हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैंने कभी आज से पहले अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग कभी बात की नहीं अपने किसी भी वीडियो में ज़्यादा। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हूँ। सुबह से शाम तक मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूँ। मैं सुबह 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे घर से आ जाता हूँ और 5 बजे तक मैं ऑपरेशन थिएटर में ही होता हूँ। तो एक दिन में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। बट ड्यूरिंग इस पीरियड के ना, जब भी बाहर आना होता है तो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं जो बेचारे अपने पेशेंट के लिए ना बड़े बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, वरिड होते हैं। वो हमेशा पूछते रहते हैं बेचारे कि हमारा पेशेंट कैसा है, हमारे पेशेंट का अभी कैसा हो रहा है। उनका मतलब टेंशन लेना भी जायज़ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब कैसे हालात में पेशेंट है, कैसे क्या कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा अपने ऑपरेशन थिएटर का कि पेशेंट कैसे ऑपरेशन थिएटर में आता है, उसके साथ कैसे ऑपरेशन होता है और कैसे वो ऑपरेशन के बाद भाग जाता है। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। ये अपना ऑपरेशन थिएटर का जो मेन डोर है वो है, फर्स्ट डोर है हमारा। ये अपना कॉरिडोर आ गया। अब यहाँ से जब भी कोई एंटर करता है तो सबसे पहले हमें शूज़ यहाँ पे खोलने होते हैं। शूज़ ऐसे ये रैक्स बने हैं। अभी तो शाम का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत कम लोग अंदर है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और यहाँ पे भी इंडिकेशंस दी हैं, कृपया जूते बाहर निकाल कर अंदर जाएँ। फिर इसके बाद शूज़ बाहर खोल देते हैं। तो उसके बाद ये जो अपनी स्लीपर्स है ये यहाँ पे चेंज करने होते हैं। और आप देखेंगे हर एक डोर के बाद ना एक रेड लाइन है। रेड लाइन मतलब ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद जब भी पेशेंट आता है तो हमारे पास आता है प्री ऑपरेटिव वार्ड में। ऑपरेटिव वार्ड होता है जहाँ पे पेशेंट को असेस करते हैं। यहाँ से जो हम मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं हम जाते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं। ये चेंजिंग रूम्स हैं हमारे सारे, यहाँ पे ड्रेसेस चेंज करके फिर चेंज करने के बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे कैप मास्क पड़े होते हैं। ये हैंड सैनिटाइज़र होता है, इसके यूज़ करने के बाद हम फिर अंदर जाते हैं। यहाँ पे भी एक रैक होता है। जो हमने यहाँ से भी चप्पल पहनी थी, स्लीपर पहने थे, उनको हम यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ के बाद हम फिर एक डोर और क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हमारे को एक दूसरे कलर की चप्पल मिलेगी, ये ब्लू कलर की। इसको पहनेंगे हम और उसके बाद फिर हम आगे आ जाएंगे। और यहाँ से हमारी ये एंट्री है। और ये है, देखिए ये है हमारे स्टाफ। और इसके बाद ये मोस्टली जो हमारा जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, इसका ये फर्स्ट जो अपीयरेंस है इसकी ये है। ये फर्स्ट जो ऑपरेशन थिएटर ये है। और मैं आपको आगे वाले ऑपरेशन थिएटर में ही, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। ये देखिए, ये मॉड्यूलर रोटीज़ है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। ये यहाँ पे पैनल्स होते हैं, ये सारे ये मशीन्स होती हैं। मैं पहले आपको ऐसे ही ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी ब्रीफली बताता हूँ। तो चलते हैं एक सेकंड रोटी में। ये हमारी सेकंड रोटी है और ये है हमारी थर्ड रोटी। यहाँ पे अभी ऑपरेट चल रहा है तो हम यहाँ पे अभी एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना ये भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। ये भी हमारा एक ऑपरेशन थिएटर है सेकंड। और मैं इसी में नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। और इसके बाद है ये जो मेन डोर होता है ऑपरेशन थिएटर का, वो ये है कि पूरा ऑटोमेटिकली होता है। मैं सेंसर टच करूँगा, ये डोर खुद ओपन हो जाता है। ये अंदर की साइड भी ऐसे ही सेंसर लगा होता है। एक्चुअली ये सेंसर दो तरह के होते हैं। ये हैंड को भी सेंस करता है, गेस्चर को सेंस करता है। और अगर हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हम इसको नहीं क्या नाम कर पा रहे हैं तो ये फुट से भी ऑपरेट होता है। मुझे सिर्फ फुट टच करना है यहाँ पे और ये खुल जाएगा। ये हमारी एक्चुअली एक
जो ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए आप सारा कुछ। ये हमारा ओटी टेबल है, ऑपरेशन थिएटर टेबल है। ये हमारी मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन, इसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ये एक वेंटिलेटर ही होता है, वेंटिलेटर की तरह ही होता है। और ये हमारा एनेस्थीसिया एंड है और ये सर्जन एंड है। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल होता है। इसमें ये लास्ट सर्जरी थी तो हमने इसको ऑफ़ नहीं किया था, इसमें टाइमर होता है। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये अभी टाइम हो रहा है 350 और ये है इसका टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अभी ओटी का जो है टेम्परेचर 25 डिग्री है और ये अभी 20 डिग्री सेट किया है। ये ह्यूमिडिटी लेवल है और ये लाइट्स हैं, लाइट्स का वो है। और अभी किसी भी इमरजेंसी में हमें कुछ भी अगर कुछ भी मैसेज कन्वे करना है, हम ओटी के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ओटी नंबर्स लगे हैं, हम यहाँ से ही स्पीकर लगे, हम यहीं से डायल करके हम बाहर भी कर सकते हैं। ये जितनी भी गैसेस की सप्लाई होती है वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करती है। और अगर लो हो कोई भी, जैसे ये ब्लिंक कर रही है तो ऐसे ब्लिंक करती है। जो ऑपरेशन होते हैं ना, जो बोलते हैं दूरबीन से ऑपरेशन या लेज़र से ऑपरेशन, वो ये मशीन्स हैं, वो इनसे होता है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा कि जो नॉन मेडिको भी एक बंदा समझ सकता है, जो मेडिकल फील्ड में नहीं भी है वो भी समझ जाए। कोई मेडिकली वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा। और ये एक्सरे व्यू होता है, एक्सरे जिससे देखते हैं। ये इसमें लाइट्स होती है, यहाँ से ऑन होती है और इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ से इसको डाउन कर सकता हूँ। ये सारी ऑटोमेटिकली होती है, सिर्फ हमें बटन टच करने होते हैं, अदरवाइज़ ये अभी आप देखेंगे ये जैसे ये लाइट्स हैं, इनकी भी अगर मैं डेप्थ कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। ये है ना, ये बटन है, इनसे मैं इसका ये डाउन हो जाएगी ऐसे। तो ये ओटी लाइट्स होती हैं। मेरा ये बताने का यही मकसद था कि जो हमारा पेशेंट होता है प्रोफेशनल्स के हैंड्स में होता है, और मतलब ऐसे नहीं होता है कि ये चीज़ें बड़ी लापरवाही से की जाए। ये प्रोफेशनल्स के अंडर सुपरविज़न ही होती है सारी कुछ। बहुत सारे ये हमारे कुछ जो जनरल जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे हैं यहाँ पे रखे हैं हमने। और इसके बाद जब ऑपरेट हो जाता है पेशेंट तो उसके बाद कहाँ जाता है, वो कैसे होता है, वो बताते हैं अभी आपको। अब मुझे बाहर जाना है तो ये मेरा ये डोर है, तो मैं इसको अब जाऊंगा सेंसर के पास। इसको मैं जस्ट एक, और ये ओपन हो जाता है ऐसे। हाँ जी, ये अगली ओटी है। ये हमारा ऑप्थल की ओटी है जिसमें आइज़ के ऑपरेशन होते हैं। ये सारी अलग अलग ओटीज़ है। 2 ऑर्थो की ओटी हैं, 2 सर्जरी की ओटी हैं, 1 आई की ओटी है और एक अपना ईएनटी का ओटी है, और एक सुपर स्पेशलिटी ओटी है जो जिसमें हमारा सिर्फ पीड्स और यूरोलॉजी के केस होते हैं। ये नारकोटिक ड्रग स्टोरेज है, ये मेरे पास ही होता है। इसका सारा चार्ज अभी लॉक ही होता है, ये तभी खुलता है जब इसको थोड़ी सी ज़रूरत होती है, अदरवाइज इसको खुला नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनेस्थीसिया रूम में ये सारे रूम्स प्रॉपर बने हुए थे। एनेस्थीसिया स्टोर है, सेप्टिक, ये हमारी पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हैं। अब मैं आपको ना, जब हमारा पेशेंट आता है तो उसके बाद हमारा जाता है पोस्ट ऑप में। ये पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, इसको पेशेंट को यहाँ पे असेस करके उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हमारा पेशेंट जाता है वार्ड में या आईसीयू में। ये हमारे वेंटिलेटर्स हैं।
तो ये बताने का सिर्फ यही मकसद था, ये क्या नाम था कि पेशेंट कितना सेफ़ होता है जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है। मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो सारी ऑटोमेटेड होती है। जैसे ये है हमारा हैंड वॉशिंग का स्टेशन है, तो मैं इसको भी, ये भी सेंसर लगे होते हैं, इसको मैं जैसे ही ऐसे करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऐसे ही ऑफ़ हो जाएगा सेंसर से। इसका मैं टाइमर सेट कर सकता हूँ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, और मैं इसको मैनुअली भी क्लोज और ऑन और ऑफ कर सकता हूँ इसको ऐसे। ये इसमें गीज़र भी अटैच होता है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा मकसद जो वीडियो बनाने का था वो यही था कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट्स को, या जो लोग ओटी में जो इन फ्यूचर जिन्होंने आना है या जिनके अटेंडेंट्स बेचारे टेंशन लेते हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये एटलीस्ट पता चल जाए कि हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं और हमारे पास वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सारी चीज़ें हैंडल्स करते हैं। तो आपको आई थिंक इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई विश एंड आई होप कि किसी का भी फैमिली मेम्बर, किसी का भी फ्रेंड, वैसे तो ज़रूरत ना पड़े ऑपरेशन थिएटर में आने की, बट अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो आई थिंक कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए।